हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा मेथड चल रहा था ताक्षणिक वेग ज्ञात करने का, ताक्षणिक वेग ज्ञात करना। तो मैंने आपको ग्राफिकल तो बता दिया था। तो दूसरा हमारा चल रहा था, दूसरा था हमारा गणितीय विधि द्वारा किस तरह से ताक्षणिक वेग ज्ञात करेंगे। तो इसमें जो मैंने आपको एक टेबल बताई थी कल, ठीक है ना, तो उस टेबल में थोड़ी सी मतलब आपका जो क्या है, बुक में भी थोड़ी गलती दे रखी है। बुक में क्या गलती दे रखी है, x बराबर 0.8 पहले तो लिख रखा है उसने, ठीक है। और जो टेबल जो सारणी बनाई है वो बनाई है x बराबर 0.08 से, ठीक है ना। तो ये सही है, ये गलत है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आपकी बुक में दिया हुआ है साफ साफ, ठीक है ना। तो पहले तो उसने जो कंसिडर कर रखा था वही कंसिडर कर रखा है, बाद में 0.08 ले रखा है, ठीक है। तो ये सही है, ध्यान रखना, राइट। तो इससे जो टेबल आएगी आपकी, और मैं इसका आपको जो बुक में कहाँ गलती है, मिस्टेक है, उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दूंगा आज, ठीक है ना। जिसके पास बुक नहीं है और जिसके पास बुक है वो देख लेना भाई। तो जो आपकी सारणी बनाई गई है ना, वो इससे बनाई गई है, ठीक है। तो एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। उस सारणी में मैं केवल एक वैल्यू के लिए एक कॉलम को बताऊंगा, बाकी चार पंक्ति आप खुद कर लेना। एक पंक्ति मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बाकी पंक्ति आप खुद बनाना, राइट। तो देखिए, क्या करते हैं, पहले सबसे पहले मैंने आपको लिया था कि यहाँ पर आपको क्या लेना है, 7 कॉलम लेना है, पहला, ठीक है, पहला कॉलम ले लिया, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, 7 कॉलम लेना है आपको, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 5 हो गया, ठीक है ना, ये छठा, ये सातवां, राइट भाई। अब पहला कॉलम में जो वैल्यू लेनी थी आपको डेल्टा टी की लेनी थी भाई। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है भाई, वो है 2 सेकंड लेनी है। कितनी लेनी है, 2 सेकंड। और ये सारे मान इसमें सेकंड में है, ठीक है, 2 सेकंड। अगले के लिए कितना था, 1 सेकंड था। अगले इसके लिए 0.05 सेकंड था, या 0.1 सेकंड था, इसके लिए 0.01, ठीक है ना, इस तरह से था। तो मैं केवल जो है इसमें ये पहला है, पहली पंक्ति होगी, ठीक है ना, ये दूसरा हो जाएगा SN, सीरियल नंबर SN, क्रमांक, हिंदी में बोलेंगे क्रमांक, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, इस तरह से। अब देखो अगला है, यहाँ पे T1 है, ये भी सेकंड में है, ध्यान रखना। तो कितना है, 3 सेकंड है। और T2 कितना लेना है भाई, T2 लेना है आपको 5 सेकंड। अब देखो यहाँ पे 5 सेकंड लेना है, तो 5 में से 3 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। क्योंकि डेल्टा टी क्या होता है आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा टी होता है T2 - T1, ठीक है ना। तो T2 ये, T1 ये, T2 में से ये घट गया, ठीक है। इसी तरह से एक लेना है अपन को। तो एक कितने लिया था अपन ने, 4.5 में से 3.5 घटाओ तो 1 आ जाएगा। अगला कितना हो जाएगा, ये 0.5 लेना है अपन को, तो 4.05, और ये आएगा 3.75, ठीक है भाई, राइट भाई। ये आया था ना, देखना 3.25 भाई, 3.25 है ना, इस तरह से भाई टेबल है। आगे इसमें 4.05 और यहाँ पे 3.95, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट टाइम है 4.005 और यहाँ पे आ जाएगा 3.995, ठीक है भाई, ये है। तो T2 का ये मान आ गया। अब देखो इसके बाद आपको लेना है XT1, ये किस में होगा, मीटर में होगा। देखो ये मान अपना कल गलत आ रहा था, तो वो मान देख लीजिए एक बार कैसा आएगा। ध्यान देना सभी, इधर को सभी ध्यान दीजिए कि x बराबर, तो देखो मैं अभी ये कॉलम 7 अभी बाद बनाऊंगा, अभी पहले थोड़ा 7 यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है भाई, 0.08 t की पावर क्यूब है, ठीक है भाई। अब मैं इसके लिए कितना रखता हूँ, T1 का मान रखता हूँ, कितना रखता हूँ, 0.08 T1 के लिए रखता हूँ, बराबर। तो कितना आएगा, XT1 की वैल्यू आएगी भाई, किसकी वैल्यू आएगी, ये XT1 की, राइट भाई। तो T1 का मान कितना है, देखो ध्यान देना सभी, T1 का मान कितना है यहाँ पे, पहले मैं इसके लिए कर रहा हूँ,
किसके लिए कर रहा हूँ, इसके लिए 3 सेकंड के लिए, 3 सेकंड, ठीक है भाई 3 सेकंड रखो, x t1 यानी 3 सेकंड हो जाएगा, 3 सेकंड। तो कितना हो जाएगा 0.008 गुणा t1 का मान कितना 3 है, तो 3 का क्यूब, तो 0.08 गुणा 9 हो जाएगा, नहीं 27, 3 थी है, क्यों 3 गुणा 3 गुणा 3 है, 3 बार होगा, ठीक है, तो 27 आएगा। तो 27 आएगा तो इसको गुणा करो, कितना आएगा, ये आएगा, देखो गुणा ये आएगा, इसका ध्यान रखना। तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद लगेगा, तो 2.16 आएगा, ध्यान देना सभी। तो ये वैल्यू अपनी कल आती थी वो 21.4 आ रही थी, पर वहाँ पे जो वैल्यू पर अपन ने जो माना था वो वहाँ पे 0.8 माना था, ठीक है। तो यहाँ पे 0.08 लेना है आपको, ठीक है, ये गलती थी कल, राइट। इसी तरह से इसमें रखना है आपको, ठीक है ना। बाकी मैं आपको बता नहीं रहा, एक कंप्लीट बता रहा हूँ, ठीक है। अगले के लिए देखो, अगले T2 के लिए कितना रखना है, 5 सेकंड रखना है, कितना रखना है 5 सेकंड के लिए, इसके लिए रखो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा T2 बराबर 5 सेकंड रखो, 5 सेकंड रखोगे तो कितना आएगा x 5 रखो यहाँ, कितना हो जाएगा ये 0.008 गुणा 5 का क्यूब, देखिए 0.08 गुणा कितना होगा 125 हो जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 पचम 25, 25 पंजे 125, तो इसको करोगे 25 हटाए 125 हटाए 1000 होता है, तो यानी 2 के बाद आएगा, यानी कितना आएगा, लगभग 10 आएगा, ठीक है भाई। तो कितनी वैल्यू आई इसकी, 10 आई, किसकी वैल्यू आई XT2, ठीक है भाई। ये आगे कंफर्म, ठीक है ना। कल ये मिस्टेक थी बस, इसी में मिस्टेक थी, हमने कल लिया था वो 0.08 लिया, 0.8 लिया था बस, तो 0.8 से सारी वैल्यू गलत आ रही थी, तो ये आ गया। अब अपने पास देखते हैं वेग, देखिए इसके बाद हमें क्या है, तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्या करना है, तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना है। तो तात्क्षणिक वेग बराबर कितना होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय होता है भाई। अब विस्थापन कैसे निकालते हैं भाई, विस्थापन निकालते हैं डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए डेल्टा एक्स देखो, अंतिम बिंदु की स्थिति XT2 माइनस प्रारंभिक बिंदु की स्थिति बटा डेल्टा टी, ठीक है। तो हमें क्या है अभी, तो डेल्टा एक्स निकालना है, ठीक है, तात्क्षणिक वेग। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स निकालो, और डेल्टा एक्स किस में आएगा, मीटर में आएगा, और डेल्टा एक्स क्या होगा, इसमें से XT2 अंतिम पोजीशन ये है और प्रारंभिक पोजीशन ये है, इसमें से इसको घटाओ, 10 में से 2.16 को घटाएंगे तो आपका आएगा 7.84 मीटर में आएगा ये। अब अपन ने विस्थापन निकाल लिया, ये निकाल लिया विस्थापन, देखो यहाँ तक निकाल लिया अपन ने। इसके बाद बच रहा है हमारे पास डेल्टा टी का भाग देना है, इसमें डेल्टा टी का भाग देंगे इसमें, तो डेल्टा टी का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अगला 7वां कॉलम डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, ये किस में हो जाएगा, ऊपर मीटर में और नीचे सेकंड में, ठीक है ना। ये कंप्लीट आपका 7वां कॉलम है, तो 7.8। तो ध्यान दीजिए सभी यहाँ पर, जैसे ये वैल्यू आपकी है ना, ठीक है, तो 7.84 में 2 का भाग दीजिए, क्योंकि डेल्टा टी कितना लिया है मैंने, यहाँ पे डेल्टा टी 2 सेकंड है ना, तो देखिए कितना आया इसका मान, तो 2 तिये 6, 2 9 18 और 2 7 कितना बच गया, 2 7 14, 3.97 आ रहा है अभी, 3.92 आ रहा है अभी इसमें, 7.84, 2 3 6, 2 9 18 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 होगा, ठीक है ना भाई। 2 भाई पूरा चलेगा ना 18 में, 2 9 18, तो कितना होगा 3.92, 3.92, 3.92 में गलत है बोलना गाना, पॉइंट के बाद सिंगल क्वांटिटी। तो ये आपकी एक टेबल कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार आप अगली टेबल भी कंप्लीट कर सकते हो, सेम ये टेबल आपको इस तरह से करनी है, ठीक है ना। यहाँ मिस्टेक थी हमारी, राइट। इसके बाद हम जो निकालेंगे अवकलन से वो निकालते हैं इसको, ठीक है भाई। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और है ना ये पेज मैं दोबारा से भेजूंगा आपको, पेज नंबर 44, ठीक है। जो उसमें मैंने आपको कर रखा है अवकलन, वो मैंने 0.8 से कर रखा है, तो आपको वो कैंसिल करना है वो पेज,
यानी दोबारा से लिखना है उस पेज को, ठीक है भाई, वो उस पेज को दोबारा से लिखना है। तो देखो अवकलन विधि, अवकलन द्वारा जो हमने पहले निकाला था वो सारणी से निकाला था, अवकलन द्वारा, और ये मेथड बहुत आसान है। तो x की वैल्यू कितनी है भाई, देखो 0.08 है, t की पावर क्यूब है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा ये d बाई डी टी एक्स का कर रहे हैं ना, x का, और यहाँ पे d बाई डी टी कितना हो जाएगा 0.08 t की पावर क्यूब, तो dx बाई डी टी हो गया, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा 0.08 को तो बाहर निकालो, d बाई डी टी कितना हो जाएगा t की पावर क्यूब बच गया अंदर, ठीक है। अब ये कितना होता है, ये आपका वेग के बराबर होगा, वेग के बराबर। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे, 0.08 गुणा ये कितना हो जाएगा, देखो 3 तो आगे आ जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगी, 3 में से 1 कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया था अवकलन x की पावर n का x के सापेक्ष, तो n आगे आ जाता है, n ये कम हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, देखो 8 से 24.24 t की पावर स्क्वायर, तो वेग ही आएगा। अब देखो ये वेग कैसे आया, मैंने आपको बताया था, याद हो तो, कि dx बाई डी टी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। तो ये है। अब देखो हमारे पास वेग का ये फॉर्मूला आया, अब अपन को निकालना था किस पर t बराबर 4 सेकंड पर। तो मैं देखो यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो t बराबर 4 सेकंड पर वेग, यानी वो ताक्षणिक वेग कहलाएगा, यानी किसी क्षण पर निकाल रहे हैं ना अपन ताक्षणिक वेग, कितना हो जाएगा, देखो v बराबर 0.24, t की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 सेकंड स्क्वायर, कितना होगा 0.24, 4 चौके 16, और 16 को इससे गुणा करोगे तो 3.84 आएगा आपका, तो मीटर पर सेकंड ये आया भाई टेबल से, राइट भाई। इसके पश्चात जो है आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। ग्राफ कैसे होगा वो देखते हैं, राइट भाई। तो ये आपका t बराबर 4 सेकंड पर ये वैल्यू आएगी, और यही हमने ग्राफिकल से भी यही वैल्यू आई थी हमारी, देखा होता आपने, ठीक है भाई। अब देखो मैं जो अगला करूंगा वो वैल्यू इसके लिए निकालूंगा, इससे टेबल बनाऊंगा। तो ये मेथड थोड़ा आसान है अवकलन मेथड। तो देखिए यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ टेबल कि क्या आया था, v का मान देखिए यहाँ पे v बराबर आया था 0.24 t की पावर की स्क्वायर। तो ये मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ठीक है, ये रहा। देखिए आपने 10th क्लास में ये पढ़ा होगा, ग्राफ पेपर खूब बनाए होंगे कोई समीकरण से, तो वही हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, t किस में, सेकंड में, और v क्या है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है भाई, मीटर पर सेकंड में। तो पहले लेंगे t बराबर 0 सेकंड लेंगे, फिर 1 लेंगे, नहीं पहले इसमें 2 से बना लो, जिससे क्या है आपको 2 से बना लो, 2 का गैप ले लो, 2 4 6 8 10, ठीक है भाई, 10 ले लिया। इसके बाद आप 10 से आपका 18 तक एक समान वेग रहेगा, ठीक है ना, 10 से 18 तक, 18 सेकंड तक एक समान वेग रहेगा उसमें, ठीक है ना, ये देख लो। फिर उसके बाद क्या है अपना 18 के बाद 19 या 20 सेकंड में उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब वो रुक जाएगी गाड़ी 20 सेकंड में, ठीक है ना। तो टेबल थोड़ा ध्यान से समझना भाई, राइट भाई। तो टेबल पहले 0 रखो, यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखोगे कितना आएगा, ध्यान देना सभी, 0.2 ये इंटू 0 का स्क्वायर,
तो 0 का स्क्वायर क्या पूरा ही 0 हो जाएगा सारा, तो ये वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अगला देखो, अगला कितने के लिए रखेंगे, देखो 2 सेकंड के लिए, तो टी की जगह कितना रखेंगे, 2 रखो, तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा 0.24 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा ये 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 8 और 1 9, तो 0.2 के बाद आएगा। ठीक है, 0.96 आया, 0.96। इसके बाद देखो t बराबर 4 सेकंड पर, t बराबर 4 सेकंड रखो। ठीक है भाई, ध्यान देना सभी, t बराबर 4 सेकंड के लिए, और ये 4 सेकंड पर अभी मैंने निकाल के दिखाया था आपको 16, कितना आया था 3.84, कितना आया 3.84 आया। ठीक है, इसी प्रकार आपको 6 पे निकालो, तो 6 पे निकालोगे तो 36, तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 36, और 36 का हम करेंगे तो इसका वैल्यू आएगी 36 के लिए, 36 के लिए जो वैल्यू आएगी वो देखिए कितनी आएगी 8.64, गुणा कर लेना भाई आप 8.64। ठीक है, 8 के लिए देखिए 8 रखो यहाँ पे, टी का मान 8 सेकंड है, तो 8 वाटू कितना होता है 64, तो 64 के लिए रखो। अब 64 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15.36, 15.36 भाई, ये 8.64 होगा, 8.64 नहीं, गलत है। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा 15.36 मीटर पर सेकंड। 10 के लिए देखो, 10 रखो, 10 के लिए तो सिंपल है बिल्कुल, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 का करोगे 24 से गुणा करोगे तो कितना है 24 आएगा, 24। ठीक है ना, ये ध्यान देना। अब एक समान वेग आगे, एक समान वेग है तो यानी इसका 24 ही रहेगा, बाद में यहाँ पे ब्रेक लग रहा है। ठीक है ना, आगे क्या लग रहा है यहाँ पे ब्रेक लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो 2 सेकंड के अंदर अंदर गाड़ी रुक जाएगी आपकी, यानी 18 सेकंड पे अगर हम ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं, टी बराबर 18 सेकंड पर ब्रेक लगाते हैं, तो 2 सेकंड के अंदर, तो टी बराबर 20 सेकंड तक गाड़ी रुक जाती है, कार रुक जाती है, तो उसका वेग कितना होगा भाई, वेग वैसे भी शून्य हो जाएगा, गाड़ी चली नहीं रही तो। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब देखो हमने ये सारणी बना लिया, अब सारणी बना ली तो वो क्या हो जाएगा आपका, इसका ग्राफ पेपर बना सकते हो भाई, ग्राफ पेपर जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ाए होंगे, तो बिल्कुल सेम वही तरीका करना है आपको, ध्यान देना सभी, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर तो इसके लिए थोड़ा सा मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ ना, यहाँ पे ना वीडियो उसमें क्लियर साफ नहीं आ रहा, तो आप समझ लेना भाई, है ना, यहाँ तो आ रहा है, देखो यहाँ पे दिखा दो। देखिए सभी 0 2, देखो पहले ये लेंगे टी सेकंड में, यहाँ पे लेंगे टी सेकंड में, नीचे वाले में ध्यान देना, एक्स एक्सिस में सेकंड में, तो यहाँ देख लेना 4 है, 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20, यहाँ पे लास्ट में 20 है भाई, राइट भाई। और यहाँ पे देख लेना, यहाँ उसी हिसाब से 5 का गैप ले लो, 5 10 20 15 20 25 30। ठीक है भाई, तो पहले देखो 2 0 पे 0 है, ये आगे 0 पे 0, 2 पे देखो 1 के करीब है, तो 1 करीब यहाँ पे कहीं होगा, 1 से कम है 0.9 है ना, 0.96 लगभग 1 के। 4 पे देखो 3 कहाँ होगा, लगभग यहीं कहीं, देखो इसके सीध में 3, इसके यहाँ पे होगा, मतलब पूरे 5 पे नहीं है, ध्यान रखना। इसके बाद 6 पे देखो 8 कहाँ होगा, देखो 6 पे 8, तो यानी यहीं कहीं होगा, तो यहाँ पे लगा दिया इसको। ठीक है, अगला देखो 8 पे कितना है, 8 पे 15 है, 15.3, तो 8 पे 15 देखो यहाँ पे यहीं कहीं आ रहा है। ठीक है भाई, इसके सीध में देखो 10 पे देखो 24 है, 10 पे कितना आ जाएगा 24 देखो यहाँ कहीं होगा। ठीक है भाई, तो 10 पे 24 है। इसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ तक 18 तक कितनी सेम रहेगी, फिर इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा 0 पे वेलोसिटी कितनी है 0। तो देखिए ध्यान देना, आपकी जो बुक में डायग्राम बनाया गया है वो ऐसे बनाया गया है, ऐसे करके ऐसे, और ये बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, और इस चित्र का नाम दिया गया है चित्र, देखना भाई चित्र कौन सा है, ये आपका 3.7 है भाई, 3.7 है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पे ये जो वेग है वो किस में है, वेग है मीटर पर सेकंड में, ठीक है भाई, ये आपका ये डायग्राम है। ठीक है ना, इसको वीटी ग्राफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीटी ग्राफ, समय और वीटी ग्राफ बोलते हैं इसको।
ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद आपका एक उदाहरण है, वो उदाहरण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ तक कर लेना आप, ठीक है ना भाई सभी। और ये पेज नंबर 44 आपको दोबारा से करना है अभी, 44 पेज नंबर दोबारा से लिखना है, और वो वाला आपका कैंसिल कर देना।